इतना बड़ा भरोसा दिया, जिस राह ने जितना मतलब जो जिस राह ने इतना ज्यादा आपको भरोसा दिया, जिस राह ने, हमने नहीं, जिस राह ने, वो राह बताइए क्या वो समाज के राह खिलाफ है या समाज के साथ है? समाज के खिलाफ। सच बोलना समाज के खिलाफ है या समाज के साथ है? समाज के साथ है, समाज के खिलाफ है। सच समझने की बात है। समाज के साथ वो है दबा के झूठ बोलो, जितना हो सके लूट लो, वो है समाज। उसे समाज वाह वाह चंदन तिलक आरती पूजा करता है ना? जितना ज्यादा छल कपट आपके अंदर होगा उतने ज्यादा समाज आपका नाम करेगा। ये समाज है और इसके विपरीत हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये समाज के खिलाफ नहीं है? लेकिन समझने की बात है ना, समाज के खिलाफ। तो जब ये चार रास्ता, आज तक दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं बना जो आपके जीवन की पूरी गारंटी ले कि ना आपको कांटा गड़ेगा, ना आपके जीवन में रत्ती भर दुख आएगा, ना एक्सीडेंट होगा। ध्यान से समझिएगा, जो रास्ता ये पूरी जिम्मेदारी ले कि ना आपके जीवन में कभी दुख आएगा, ना ही कांटा गड़ेगा, ना एक्सीडेंट होगा, ना ही आप गरीब रहेंगे, ना ही अस्पताल जाने की कभी जरूरत पड़ेगी, और ना ही कभी लूटे जाएंगे आप। क्या ऐसा रास्ता दुनिया में कहीं है जो एक कहे? कहीं नहीं है। तो क्या ये रास्ता समाज के खिलाफ नहीं है? है या नहीं है? बोलिए, बोलिए ना, है या नहीं समाज के खिलाफ? हाँ है, बोलिए। समाज के खिलाफ तो वो है कि भोगते रहिए आप, समाज खुश रहेगा, तड़पते रहिए आप, समाज खुश रहेगा, आपकी बुराई चारों दिशाओं में गूंजती रहे, समाज खुश रहेगा। समाज ये है। गरीबी की दलदल में आप धंसे रहे, समाज खुश रहेगा। आपका बेटा गांजा दारू पीकर मस्त रहे सड़कों के किनारे, समाज खुश रहेगा। दूसरे के साथ उल्टा सीधा करता रहे, समाज खुश रहेगा। यही है समाज। समाज का असली आईना देखिए, समाज का नकली आईना मत देखिए। जब इस सारी धारणाओं को ये रास्ता बंद कर रहा है पूरी तरीके से, तो क्या लगता है ये रास्ता आगे जो कदम उठाएगा, क्या वो समाज के साथ रहेगा या समाज के खिलाफ रहेगा? क्योंकि समाज के साथ एक रास्ता अगर मिल जाएगा ना, ये गारंटी उसी दिन खत्म हो जाएगी। देश को एक करने की गारंटी, भेदभाव को खत्म करने की गारंटी, ये उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो देश को एक करने में भलाई है, देश को अलग करने में नहीं, देश को बांटने में नहीं। 5 उंगली है, बचपन में मैं सिखाया गया था। यह एक कबूतर की कहानी है, उसमें बताया गया था। हम बता दिया जाए, बता दिया जाए, बता दिया जाए। एक शिकारी था, जाल डाला था, दाना छीटा था, ठीक है, दाना डाला था, जाल डाला था, और दाना देख करके जो कबूतर के जो मुखिया था, उसका जो चेला थे, वो सब ललचाने लगे कि मालिक इस दाना को खा ले, मालिक इस दाना को खा ले, मालिक इस दाना को खा ले। वो मना कर रहा था कि नहीं मत खाइए फंस जाओगे, मत खाइए फंस जाओ। तो हमारे ही बीच के कुछ निघरगट लोग, नहीं हम खाएंगे, हमें खाना है, हमें आपकी बात पे भरोसा नहीं है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम क्या सही बताओगे। एक गया खाने, तो उसी को देखकर सब चले गए खाने, सब के सब उसी में फंस गए। जब फंस गए तो शिकारी आना चालू कर दिया। जब वो आने लगा, सबको पता चल गया कि अब हम मरने वाले हैं। तो वक्त पे उन सारे कबूतरों ने मुखिया को फिर से याद किए कि मुखिया जी अब हमको बताइए उपाय।
कि शिकारी आने से पहले हम सब बच जाएं, नहीं तो हमारी जान खतरे में है। किसमें है? हमारी जान किसमें है? खतरे में है। शिकारी आएगा, हमें बेच खाएगा। तो मुखिया ने कहा कि एक काम करिए, सब लोग एक साथ बल लगाइए, एक साथ, ना कोई एक कदम आगे और ना ही एक कदम कोई पीछे, एक साथ। जब सारे कबूतर एक साथ बल लगाए तो जाल लेकर ही उड़ गए और शिकारी दौड़ता रह गया, छटपटाता रह गया। और जब लेकर उड़ गए तो मुखिया बोला कि एक चूहा हमारा मित्र है, वहां चलो। वो जाल कटवा के सबको आजाद कर दिया। तो क्या है? ये सभी शिकारी हैं। क्या है? जो अब तक आपको लूटते आए हैं वो क्या है? वो शिकारी हैं। कदम रखे नहीं फंसे नहीं, कदम रखे नहीं फंसे नहीं। और उनसे हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम एक रहेंगे। ठीक है? और एक शिकारी का बात और बता दे, बुरा नहीं मानेंगे? बता दे, ठीक से बता दे। इसलिए बता रहे हैं कि समाज को नहीं देखना, उसके साथ नहीं चलना। ये समाज आपको बर्बाद करेगा। इस समाज जो है ना, पैसा देंगे तो आपका गीत गाएगा और फ्री में बुराई करेगा। यही है समाज। समाज का असली आईना यही है। ठीक है? तभी आप बच सकते हैं। इसका अर्थ आगे पता चलेगा, अभी हम बताएंगे ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है? एक कहानी और है, कड़वी है लेकिन समझदार है कहानी, बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक थे जमींदार, उनके गन्ने की खेती थी, ठीक ठाक खेती थी। ठीक है? उस खेती में 4 लोग जाते थे तोड़ने के लिए, चुपके से तोड़ लेते थे या कैसे। गन्ना तोड़ने के लिए एक दिन तोड़ लिए किसी तरीके से, अब मन कहा या कुछ भी नहीं था इसलिए तोड़ लिए कुछ भी। तोड़ने के बाद वो जमींदार जी आए और वो चारों लोग 4 अलग अलग जाति के, एक चमार थे, एक पासी, एक कुर्मी, एक अहिर। ठीक। और जब जमींदार उनको पकड़ लिए तो उनको बोले कि ये बताओ, पहले चमार का नंबर लगाए, ये बताओ अहिर जी तोड़े तो ठीक है, कुर्मी जी गन्ने को तोड़े तो ठीक है, पासी जी तोड़े ठीक है, लेकिन तुम चमार होके काहे तोड़े? जब ये बात बोले उनको तो तीनों लोग खुश हो गए कि हमको तो कुछ नहीं करेंगे। अब इनकी छटाई हुई चमार जी की। जब ये मार खाए निकल लिए तो बोले कि तुम दोनों ठीक है तोड़ लिए, ये पासी जी क्यों तोड़े? उनकी छटाई हुई। अब वो ये सोच कर रुक गए कि नहीं, हम दोनों लोग बचे हैं अभी। फिर ऐसी तरह चारों लोगों पीटे गए। यही हमारा समाज। एक नहीं रहोगे ऐसे ही मार खाते रहो। एक रहोगे तो कोई शिकारी आपको फंसा नहीं सकता। जाल आपके पास है, फंसे हैं, उस जाल सहित लेके उड़ जाएंगे और उस जाल से आजाद हम करेंगे। ठीक है? याद रखिएगा। और जमींदार कौन है? जिनके पास जो। अब दूसरी बात ये, अगर देशभक्त हैं, अगर आपके पास देशभक्ति है तो आपको क्या करना है? देशभक्ति इधर है, खुद की भक्ति इधर है। जिनके जिनके अंदर साफ खुद की भक्ति दिखी, वो चाहे हमारे रिश्तेदार हों
चाहे हमारे चाचा हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारा जिगरी से जिगरी दोस्त हो, उससे हम दूर हो गए खुद की भक्ति वालों से। अगर आपके भी अंदर ये भावना आई खुद की भक्ति की, खुद की भलाई करना है, खुद की भक्ति नहीं करना, पहले देशभक्ति, उसके बाद खुद की भक्ति। ठीक है? हाँ, जो पहली बार आए हैं उनको लगता होगा हम बकवास कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आज हमारी तरफ से थोड़ी सी बकवास सुन लें, जरूरी है, समय समय पे हर चीज सुनना चाहिए ना। ठीक है। खुद की भक्ति का मतलब है निस्वार्थ। खुद की भक्ति स्वार्थी, निस्वार्थ और स्वार्थी में कितना बड़ा अंतर है? आप किस क्वालिटी में हैं? आप पीछे वाले स्वार्थी वाले में पता नहीं बोले ना, बोलिए ना, आप किस में वाले हैं? स्वार्थी है, निस्वार्थी। इसका अंतर अगर आप नहीं जानते होंगे, इसका अंतर अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा अंतर हम आपको बताना चाहेंगे। निस्वार्थ लोग वो दूसरों को भी बच्चों को पाल देते हैं। निस्वार्थ लोग दूसरे के बच्चों को फीस दे देंगे, पढ़ाई करा देंगे, कोई भी, वो हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे। पहली क्वालिटी किसकी भलाई के बारे में? दूसरों की। उसकी भलाई के बारे में, जो जरूरतमंद है, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें आवश्यकता है। और स्वार्थी लोग उससे तब तक मतलब रखेंगे जब तक उनका खुद का काम। ठीक है? अब आप बताइए, अब हम ये देखें, आप सब ये भावना खुद के भाई में भी करते हैं। खुद के भाई किसमें? स्वयं के भाई में, स्वयं के बेटा और बेटी में, स्वयं के परिवार में ये भावना आप लाते हैं। आप जब भी किसी का भला करते हैं तो उस भलाई में अगर आपका लाभ ना हो तो आप एक भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप एक बार निस्वार्थ भलाई करना सीख जाइए, देखिए उसके बदले में कितना ज्यादा आपको मिलता है। केवल एक बार, 1 महीने तक निस्वार्थ। ठीक है? करेंगे? यही सब आपकी दवाई है। आपको लगता है कि दवाई नहीं है, ये दवाई है, आपको बताई जा रही है। ये दवाई है, ये जहर है। इसीलिए दोनों का अंतर समझा रहे हैं। इसको पकड़े, जहर खाए, आपको बीमारी से, गरीबी से, तड़पने से, परेशान होने से कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई भक्ति, कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती है। और अगर दवाई अपना लेते हैं तो कोई बीमार नहीं कर सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई उलझा नहीं सकता। ठीक है? ठीक है? ये मालूम होते हुए भी ये भावना हमारे अंदर से नहीं जाती। कौन सा बात मालूम होते हुए? ये मालूम होते हुए कि हमारा जो बना है ये रहेगा नहीं, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। बचपना खत्म होता है, ये उम्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद की जो उम्र है वो भी खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा, हाथ पैर जब कपने लगेगा, जब दिखना बंद हो जाएगा ना, उस समय फिर आप निस्वार्थ होते हैं। जब आप मजबूर होते हैं तब आप निस्वार्थ होते हैं। तब तक तो समय आपका बीत गया रहता है, तब तक तो वही मिलता है जो आप पीछे बोए रहते हैं। उसी समय सबसे ज्यादा सजा मिलती है जिस समय आपका शरीर आपका साथ देना बंद कर देता है। ठीक है? याद रहेगा ये बात आप सबको? ठीक है? तो निस्वार्थ है। अब से कोई भी काम आप करेंगे तो निस्वार्थ काम करेंगे, स्वार्थी होकर काम नहीं करेंगे।
कि करेंगे।